प्रीति प्रधान है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है और आज हम लोग जानेंगे बेसिक चीजों के बारे में। कोशिश ये करेंगे कि हमको ज्यादा चीजें रटना न पड़े, हम हर चीज को सही तरीके से समझेंगे और उसे आसानी से लिख पाए, ऐसा कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के बेसिक क्लास में हम केमिस्ट्री का ABC पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ क्या है। इस ब्रह्मांड में चारों ओर पदार्थ ही हैं। हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, सामान्य तौर पर पदार्थ की ऐसी परिभाषा दी जाती है। साइंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज जिसका वजन है, मतलब जिसका द्रव्यमान है, और जो जगह घेरती है, मतलब जिसका आयतन होता है, उसे हम लोग साइंस में पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि भौतिक रूप से जैसे हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से यही चीजें जानते आए हैं कि क्या ठोस है, क्या द्रव है, क्या गैस है। तो भौतिक रूप से हम पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिवाइड करते हैं। ये आप सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ठोस का आकार, आयतन निश्चित होता है। जैसे आप पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, इनका आकार, आयतन निश्चित होता है। द्रव मतलब लिक्विड, पानी है, दूध है, तेल है। लिक्विड है मतलब आप जिस भी कंटेनर में उसको डाल देंगे, उसका आकार वैसा ही हो जाएगा। उसका आयतन तो निश्चित होगा कि 1 लीटर है या 2 लीटर है, जितना भी है, उसका आकार आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। गैसेस क्या है? गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, न तो उनका कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। तो इस तरह का डिवीजन हम लोग फिजिक्स में करते हैं, भौतिक आधार पर करते हैं। अब आते हैं रासायनिक आधार पर हम पदार्थों को कैसे डिवाइड करते हैं। रसायन की भाषा में पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। याद रखिए, हम लोग केवल पदार्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो रसायन में हम लोग जितने भी पदार्थ हैं उसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को तत्व या यौगिक, ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण भी 2 भाग में बटा है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, मतलब समांगी और विषमांगी। तो पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ मतलब तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। एकदम सिंपल शब्दों में हम बताएंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तत्व क्या है? एकदम आसान भाषा में हम कहें कि जो आप यहाँ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में अभी तक 100 से ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है। सामान्य तौर पर 118 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है। तो इस टेबल में जितने भी तत्व हैं, ये सब तत्व ही हैं। जैसे है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक, गोल्ड, मरकरी, ये सभी क्या है? तत्व हैं। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि ये तत्व हैं। अब इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? तत्व क्या है? रसायन में हम क्या कहते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इन्हें और सरल तत्वों में हम और विभाजित नहीं कर सकते। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं या एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने हैं। जैसे हाइड्रोजन जो तत्व है, इसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। लिथियम तत्व में केवल लिथियम के परमाणु होंगे। सोडियम तत्व में केवल सोडियम के परमाणु होंगे। कार्बन में केवल कार्बन के परमाणु होंगे। ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के परमाणु। आयरन केवल आयरन के परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बना होगा। जिंक केवल जिंक के परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होगा।
इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित कंडीशन में उनको जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमको यौगिक प्राप्त होता है। और यौगिक की संख्या असंख्य है। जैसे यहाँ पर तत्वों की एक निश्चित संख्या है कि 100 से ज्यादा 118, 120 इतने ज्ञात तत्व हैं। जब ये तत्व आपस में संयोग करेंगे निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्व, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे बताते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक तत्व ले ले और ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन का एक तत्व, ठीक है, ये है क्लोरीन। तो एक तत्व हुआ हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है क्लोरीन। ये दो तत्व मिलकर बनाए हाइड्रोजन क्लोराइड। मान लो फिर से हम हाइड्रोजन लिए, एक तत्व हाइड्रोजन, दूसरा तत्व लिए हम लोग ऑक्सीजन, तब इससे हमारा बन गया H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला। मान लो फिर से हम हाइड्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं N, ये नाइट्रोजन का तत्व है। यहां पर दो तत्व हम लोग क्या लिए हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये दोनों तत्व अगर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, निश्चित टेम्परेचर दे दिए, 400-500 टेम्परेचर दे दिए, एटमॉस्फेयर ATM कितना दाब दे दिए, ये लोग मिलकर अमोनिया बनाए। दो तत्व हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण किए। तो इस प्रकार से हम केवल एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, उसके साथ अलग अलग तत्वों को मिला रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें कि इस पीरियोडिक टेबल में 100 से ज्यादा तत्व हैं, ये सभी तत्व अलग अलग तत्वों से मिलकर असंख्य यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन लिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा बनाएगा, ठीक। सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से असंख्य यौगिक हमारे आसपास हम लोग देखते हैं। अपने डेली लाइफ में हम, जैसे आप लोग 10th स्तर तक किस प्रकार के यौगिक पढ़ चुके हैं? सीमेंट है, ग्लास है, कांच, स्टील है, स्टील के बर्तन जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। और दूसरे अगर रासायनिक यौगिकों की बात करें, जैसे आपका टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, और भी है कई तत्व जैसे सोडा है, नमक है, पॉलीथीन है, ये सब रासायनिक यौगिक ही हैं। रासायनिक यौगिक कोई कठिन शब्द नहीं है, ये पदार्थ ही है। पदार्थ को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में तत्व यौगिक ऐसा बांटते हैं, और रासायनिक यौगिक पदार्थ ही है। एक अगला क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। एक हम लोग पढ़ लिए तत्व, दूसरे आप पढ़ लिए यौगिक। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। निश्चित अनुपात में जब तत्व संयोग करते हैं तब यौगिक बना। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और यौगिक का एक और खास गुण क्या है? यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उनके गुण, और जो नया पदार्थ बना है, नया यौगिक बना है, उनके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। यौगिक के गुण उसको बनाने वाले जो तत्व हैं उनके गुणों से अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यौगिक की। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाटर है, H2O, एक रासायनिक यौगिक है, एकदम साधारण सा यौगिक है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। H2O मतलब इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। एक अणु बन गया है H2O का, एक अणु, ठीक। ये एक यौगिक है H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। अब हमने क्या कहा कि यौगिक के गुण उसको बनाने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है? ये एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है? ये जलने में सहायक है। ये दोनों तत्व जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करके
पानी बनाए, H2O बनाए, उसका बिल्कुल एक अलग प्रॉपर्टी है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है? वो आग बुझाने का काम करती है। ये दोनों ज्वलनशील थे, एक जलने में सहायक थे, लेकिन इन दोनों तत्वों से मिलकर जो पानी बना, H2O बना, वो उनको बनाने वाले तत्वों से अलग गुण रखता है। ठीक, तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। यहाँ पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे एटम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, उसमें हमने तत्व देखा, यौगिक देखा। अब है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व को हम लोग किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। यौगिक में क्या था? एक निश्चित अनुपात में मिलाते थे तो नया पदार्थ बनता था। मिश्रण में क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को हम किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे हम लोग पानी में क्या मिला दिए? रेत मिला दिए अनिश्चित अनुपात में। रेत में क्या है? नमक मिला दिए बिल्कुल अनिश्चित अनुपात में। और मिश्रण जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, मिश्रण का गुण उन्हीं तत्वों के गुणों के समान होता है। जिस प्रकार यौगिक में हमने कंपाउंड में क्या देखा था कि यौगिक को बनाने वाले जो तत्व हैं उनके गुण और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं, नए होते हैं यौगिक के गुण, किंतु मिश्रण के गुण क्या है? उसके बनाने वाले तत्वों के गुणों के ही समान होते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग देखा पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। अब हम लोग तत्व को समझते हैं। हमने तत्व की परिभाषा में क्या कहा था कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ हमने एक शब्द यूज किया एटम, जो कि केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे बेसिक वर्ड है एटम। और अब हम लोग एटम के बारे में समझते हैं। एटम को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। एटम क्या होता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, जब प्राचीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया तो ये बताया कि ये अविभाज्य कण थे। जैसे डाल्टन ने ऐसा बताया, कणाद ने ऐसा बताया। जब प्राचीन वैज्ञानिकों ने परमाणु की परिभाषा दी तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण है जिसको और हम विभाजित नहीं कर सकते। ये अविभाज्य कण है, इनको हम सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते। इसको अब हम समझते हैं कि जैसे हम एक तत्व लिए, ये क्या है? पूरे तत्व हैं, पदार्थ या तत्व, शुद्ध पदार्थ है ये। जैसे हम आयरन का एक बड़ा टुकड़ा लेते हैं और उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाते हैं। लास्ट में आयरन क्या है? पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा और एक सूक्ष्मतम पार्टिकल हमको मिल जाएगा जिसको हम लोग परमाणु कहेंगे। मतलब तत्व असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जब परमाणुओं की आगे स्टडी की गई तब ये जाना गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु को भी और भी कणों में डिवाइड किया जा सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बने हुए हैं। आइए थोड़ा सा हम परमाणु की संरचना के बारे में जान लेते हैं। सामान्य रूप से हम परमाणु को इस तरह से बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। ठीक, परमाणु में एक छोटा सा पॉइंट है सेंटर में, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और उसके चारों ओर आप लोग जो ये स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेसिक रूप से हमने देखा कि परमाणु दो पार्ट से मिलकर बना है।
एक को कहते हैं हम न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर जो क्षेत्र है, जो एरिया है, यहां पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। एक को कहेंगे हम न्यूक्लियस या केंद्रक, केंद्रक या न्यूक्लियस या नाभिक। न्यूक्लियस, केंद्रक या नाभिक, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस किसी परमाणु का सेंटर पॉइंट है, और आकार अगर देखें तो ये परमाणु के साइज का बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल ये बिंदु जैसा ही आकार है इसका। परमाणु के आकार की तुलना में ये इसका 1,00,000वां भाग माना जाता है। मतलब न्यूक्लियस का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म है। इस तरह से सेंटर में हमने पॉइंट कर दिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। और परमाणु का जो आकार है वो इस तरह से ये फैला हुआ क्षेत्र, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आकार इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और न्यूक्लियस का क्या प्रॉपर्टी है, इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। परमाणु का मेन जो द्रव्यमान है, वजन है, वो यही केंद्रित होता है। परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो 90%, 95% भाग न्यूक्लियस के कारण ही होता है। परमाणु का द्रव्यमान सेंटर में ही केंद्रित होता है और उसका आकार इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु के हमने दो रचक कण देखे। परमाणु दो चीजों से मिलकर बना है, दो भाग है परमाणु के। परमाणु की संरचना में हम दो भागों को पढ़ते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में द्रव्यमान पूरा केंद्रित रहता है। परमाणु का जितना द्रव्यमान या वजन है निर्क्लियस के कारण होता है, और परमाणु का जो आकार फैलाव है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। न्यूक्लियस में भी दो कण पाए जाते हैं, दो पार्टिकल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं हम न्यूट्रॉन। ठीक, केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब केवल ये जान लेते हैं कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। ये धन आवेशित होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब ये आवेशहीन पार्टिकल है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य तौर पर बराबर पाई जाती है। ठीक, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। अर्थात प्रोटॉन में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। इसलिए प्लस चार्ज और माइनस चार्ज समान संख्या में होने के कारण परमाणु भी क्या हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है। मतलब परमाणु में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। ठीक, तो हमने अभी परमाणु की संरचना देखी, जिसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, किस ऊर्जा स्तर में है, किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, ये सब हम लोग किससे जानते हैं, क्वांटम नंबर से। ये एक नया चीज है क्वांटम नंबर, लेकिन ये भी क्या है, बेसिक ही है। हमको केमिस्ट्री